Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to learn about diabetes. So this topic will be this lecture will be an overview of diabetes, and then we'll later touch on diabetes with detail. So what is diabetes? Diabetes can be referred to as a chronic disease characterized by high levels of sugar or glucose in blood. तो नॉर्मली जो है डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक कंडीशन है जिसमें आपकी शुगर लेवल्स जो हैं ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और डायबिटीज़ को आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, आप ट्रीट नहीं कर सकते या क्योर नहीं कर सकते। अच्छा, होता क्या है इसका, किस तरीके से ये होती है। नॉर्मली जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाना अब्जॉर्ब होता है, हमारा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम से खाना अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो वो जो खाना है वो उसमें काफ़ी हद तक तो खाना हमारा जब डाइजेस्ट होता है तो अब्जॉर्ब जब होता है तो ज़्यादातर खाना जो है ग्लूकोज के फॉर्म में एज अ फ्यूल आता है हमारे ब्लड में। तो अब वो जो ग्लूकोज है वो होता है हमारे लिए फ्यूल, ठीक है, बॉडी की एनर्जी के लिए होता है। तो जो हमारे पेनक्रियाज हैं, स्टमक के करीब जो पेनक्रियाज हमारे वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो इंसुलिन है वो ब्लड में जो शुगर होती है या ग्लूकोज होता है उसको लेके जाते हैं मसल्स के पास या लिवर सेल्स के पास या फैट के पास। तो इंसुलिन का काम होता है कि वो ब्लड में से शुगर को या ग्लूकोज को लेके जाती है और बाकी सेल्स में लेके जाती है बॉडी के। तो अगर इंसुलिन ना हो, ठीक है, तो हमारे ब्लड में शुगर हाई ही रहेगी। और जो डायबिटीज़ है वो यही कंडीशन है। इसमें होता क्या है, या तो पेनक्रियाज में मसला आ जाए, पेनक्रियाज जो है इनफ इंसुलिन नहीं बनाते, ठीक है, या फिर दूसरी तरीका ये होता है कि जो हमारे अपनी बॉडी के सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं, ठीक है, वो इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते, चाहे इंसुलिन ज़्यादा भी बन रही हो। तो इससे क्या होता है कि इन दो तरीक़ों से बॉडी जो है हायर लेवल पे, हायर साइड पे जो है, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है बॉडी स्टार्व्ड रहती है एनर्जी के लिए, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉपर उसको एनर्जी नहीं मिल रही होती क्योंकि सेल्स यूटिलाइज नहीं करते ग्लूकोज को, चाहे हम खाना खा भी रहे हो। और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हाई ब्लड लेवल, शुगर लेवल ब्लड में रहने की वजह से हमारी हेल्थ डैमेज हो जाती है, हमारी किडनीज, हार्ट, आइज, नर्व्स के ऊपर इफेक्ट आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, कि या तो हमारे सेल्स, बॉडी के सेल्स जो हैं इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, या फिर पेनक्रियाज ही इनफ इंसुलिन नहीं बनाती। So let's see what are the types of diabetes. There are 4 major types of diabetes. Type 1 diabetes. Type 1 diabetes जो है वो यूजली बच्चों में होती है, यंगर इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होती है। और ये जो डायबिटीज़ है ये जेनेटिकली, इसका जो रीज़न होता है वो जेनेटिक होता है, ठीक है, वो आपकी हेरिडिटरी होती है। और समटाइम्स इसके शुरू में सिम्टम्स भी नहीं होते, तो पता भी नहीं चलता कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में, असल में पेनक्रियाज इनफ इंसुलिन ही नहीं बनाते, ठीक है, और उसमें ये होता है कि इंसुलिन प्रॉपर नहीं होती। तो जो बॉडी है
वो उसको इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो इसमें हमेशा इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं वो लगाने ज़रूरी होते हैं। और इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, उनको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। और जब तक अगर उनको इंसुलिन नहीं लगेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो हेरिडिटरी है और कम लोगों में होती है और ज़्यादातर बच्चों से शुरू होती है, बचपन में ही शुरू हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो कॉमन है ज़्यादा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ज़्यादातर एडोलेसेंस में होती है, एडल्टहुड में होती है। और इसमें जो है बॉडी जो है इनकेपेबल होती है, मतलब इंसुलिन बन रही होती है बॉडी में, लेकिन बॉडी जो है उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती इंसुलिन को। और ये किसी भी वजह से हो सकता है। ज़्यादातर इसका रीज़न ओबेसिटी होता है, या लेस एक्टिविटी होता है, या अनहेल्दी फूड खाना होता है, या स्ट्रेस होता है। ठीक है, इनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में होता क्या है कि वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली ऐसा होता है कि ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं, या फिर उन वुमेन में जिनके जो बच्चों, और फिर इस तरह भी होता है कि बच्चों को ओवरवेट बेबीज डिलीवर करते हैं, जैसे 9 पाउंड्स के बच्चे। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान में होती है, और जब क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स इरेगुलर होते हैं, इंसुलिन को बॉडी सही तरीके से बनाती नहीं है, या उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती किसी भी रीज़न की वजह से, तो होता क्या है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, वैसे ही डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको गेस्टेशन डायबिटीज़ कहते हैं, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान में होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिन वुमेन को प्रेगनेंसी में गेस्टेशन डायबिटीज़ हो जाए, उनको नेक्स्ट 10 ईयर्स में ज़रूर डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसीलिए इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिफोर प्रेगनेंसी। अपनी हेल्थ आपकी बेहतर होनी चाहिए। और दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड द फोर्थ टाइप इज़ प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ जो है वो असल में बिटवीन नॉर्मल इंडिविजुअल और इन बिटवीन डायबिटिक के दरमियान की डिस्टिंक्शन है। इसमें ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हाई नहीं होते कि हम उन शुगर लेवल्स के बेस पे इंडिविजुअल को टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ की कैटेगरी में डाल लें। तो इसको हम बॉर्डर लाइन या प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और इसमें जो है, इसमें भी वही प्रॉब्लम्स होते हैं जो डायबिटीज़ में होते हैं। और प्री डायबिटीज़ अक्सर जो है इट रिजल्ट्स इन डायबिटीज़। कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद डायबिटीज़ ऐसे इंडिविजुअल्स को हो जाती है। और ये ज़्यादातर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब प्रॉपर फूड नहीं खा रहे, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, ख़राब सोर्सेज से फैट ले रहे हैं, और इनएडिक्वेट एक्सरसाइज की वजह से होता है। नेक्स्ट, symptoms of diabetes. Symptoms of diabetes include high blood levels of glucose, blurry vision, fatigue, thirst, painful urination and frequent urination, sores that do not heal, nausea, vomiting, weight loss and hunger. तो जो बिल्कुल कॉमन आप कह लें डायबिटिक्स के होते हैं ना, वो एक तो उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है जब लगती है, और उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है जब लगती है, और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको खाना देना ज़रूरी होता है। दूसरा,
जल्दी थक जाते हैं और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और अक्सर उनकी टांगों पे, पाँव के करीब या बाकी भी बॉडी में कहीं भी सोर्स बन जाते हैं। तो और अगर ये प्रॉपर ट्रीट नहीं किए जाए तो गैंग्रीन भी हो सकता है। देन कम्स कॉजेज ऑफ डायबिटीज। कॉजेज जो है वो जेनेटिकल हो सकते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी कॉजेज हो सकते हैं, ये पेरेंट्स में, फैमिली में किसी को अगर डायबिटीज़ है, ठीक है, तो अक्सर चांस होता है कि बच्चों को भी डायबिटीज़ हो। फिर उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। ये जो जेनेटिकली है ये टाइप 1 डायबिटीज़ में हो सकता है, प्री डायबिटीज़ में, गेस्टेशन डायबिटीज़ में हो सकता है। अच्छा, फिर उसमें एक कॉज आ जाता है वही वाला कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपका, कि पुअर डाइट खा रहे हैं और इनएडिक्वेट एक्सरसाइज ले रहे हैं। तो फिर उसके अलावा जो रीज़न हैं उसमें ओवरवेट होना, अगर आप ओबीस हैं या आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो तब भी हो सकती है, मतलब इससे जो है आप कह रहे हैं रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज़ का। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, लैटिनो, हिस्पैनिक अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन एथनिसिटी, इन एथनिसिटीज़ में भी हाई होती है डायबिटीज़ का चांस। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़, या जिन लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही हो या फैमिली में जिनको हो तो फिर आगे डॉक्टर्स को भी होने का खतरा हो जाता है। देन कम्स टेस्टिंग ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को टेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल टेस्ट। इसमें फास्टिंग लेवल से ही पता चलता है कि पेशेंट को टेस्ट से पहले, डायबिटीज़ के टेस्ट से पहले 8 घंटों का फास्ट करना होता है। और फास्ट करने के बाद टेस्ट के लिए जाते हैं तो पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और डॉक्टर जो है उस ब्लड को डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ शुगर के साथ जो है मिक्स करता है और उसको मेजर करता है। अगर तो ब्लड ग्लूकोज रेंज होगी 100 to 125 mg/dl तो वो जो है प्री डायबिटिक होगा। अगर तो रेंज 126 mg होगी तो वो होगा टाइप 2 डायबिटिक। और ये लेवल्स जो हैं इन लेवल्स की वजह से या इन लेवल्स पे हाई रहने की वजह से हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। देन कम्स सेकेंड टेस्ट है आपका OGTT, जिसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें यूजली मेजर किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी एवरेज डेज ऑफ शुगर से किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, कोई भी वही जो प्री डिटरमाइंड शुगर डोज है उससे 2 घंटे पहले पेशेंट का टेस्ट लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है। फिर उसके बाद में दोबारा भी ब्लड लेवल दिए जाते हैं और उन दोनों को आपस में मेजर कर लेते हैं। तो अगर तो प्री डायबिटिक की नॉर्मल रेंज होती है 140 to 199 mg/dl और जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं उनकी रेंज होती है 200 mg/dl। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। प्रिवेंशन जो है उसमें सबसे पहला आ जाता है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना, हेल्दियर खाना खाना, एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज होना, फिजिकली एक्टिव होना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो उसकी प्रॉपर मेडिकेशंस लेना। उसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, स्मोकिंग ना करना और अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना, ठीक है, स्ट्रेस ना होना। तो इन तरीक़ों से जो है डायबिटीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। सो this is it for today. This is the basic overview of diabetes. Next we will go in deep within each topic and discuss it in detail. Thank you for your consideration. Allah Hafiz.